ऑलराइट, अब हम करते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के एमसीक्यूज। और पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कॉस्ट हैव अराइजिंग इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट, डिजाइन कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर सर्विस कॉस्ट। इन कैलकुलेटिंग द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, विच ऑफ द आइटम्स वुड बी इंक्लूडेड, में से कौन कौन से इंक्लूड होंगे यार? ये चारों ही इंक्लूड होंगे, तो डी आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, एस, उसके बाद हमारे पास आ रहा है यूजिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, व्हाट इज द कॉस्ट पर कंसोल। ठीक है जी, कंसोल जो वीडियो गेम्स हम लोग खेलने के लिए रिमोट यूज करते हैं। So, S&T is a Japanese electronics giant specializing in the production of game console. S&T is planning to introduce the latest next generation console and range of games in the summer of 2015. Development of the new console is due to commence on January 1, 2015, and S&T is currently working out at what price the new console should be sold. Then, the new console is expected to incur the following costs in the 4 years it will be developed and commercialized. 4 years in जनाब 2015, 16, 17, 18 कंसोल्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड। पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 12,000 है, तीसरे साल में 11,100 है, चौथे साल में 3,000। R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पहले साल में ही लग रही है 950,000। मार्केटिंग कॉस्ट चारों साल में लग रही है 230, 120, 20 और 5,000। प्रोडक्शन कॉस्ट पर कंसोल 450, 430, 290 और 290। वारंटी कॉस्ट पर कंसोल 30, 30, 40 और 45। एंड ऑफ लाइफ कॉस्ट पहले 3 सालों में नहीं है, चौथे साल में है 125,000। ठीक है जी, तो अब इन सारी कॉस्ट को हम लोग जरा करते हैं। 2015 से 18 तक जो हमारी कॉस्ट आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही है? पहले हमारे पास आ रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितनी आ रही है? 950,000। ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट अगर मैं देखूं तो कौन कौन सी आ रही है? एक आ गई 950, दूसरी मेरे पास आ गई 230, फिर 120, फिर 20 और फिर 5। तो कितनी हो जाएगी? 375। ठीक है जी, 950, 375। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट में मेरे पास एक आ रही है 450 इंटू 450 इंटू 10,000 एक आ रही है, और दूसरी आ रही है 430 इंटू 12,000 यूनिट्स। ठीक है, थर्ड ईयर में आ रही है 290 इंटू 11,100, और फिर 290 इंटू 3,000। सो ये मेरे पास आ जाएगी कुछ 13,749। ठीक है, 000 आ रही होगी, हम थाउजेंड्स में जा रहे हैं इसलिए, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में जा रहे हैं इसलिए ये ले ली। अच्छा जी, वारंटी कॉस्ट अगर मैं उठाऊं तो 30 इंटू 10,000 एक आ रही है फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर की मेरे पास आ रही है 30 इंटू 12,000, फिर 40 इंटू 11,100, फिर 45 इंटू 3,000 एक आ रही है। तो ये आ जाएगी 1239,000। एंड ऑफ लाइफ कॉस्ट आ रही है मेरे पास 125। ठीक है, सो इन सबको मैंने करा तो ये आ जाएगी 16,438। देखते हैं हमारा ऐसा कोई आंसर है। राइट, थोड़ा सा काम भूल गया, 16,438। अच्छा जी, 16,438 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स जो चारों सालों में बनेंगे वो हैं 36,100। अब हमारे पास आ जाएगा 455.35, सॉरी 455
0.35 पर यूनिट। क्या ऐसी हमारे पास कोई कॉस्ट है? जी है। सो आगे चलते हैं 23rd पे। S&T is a Japanese electronic giant specializing in the production of game consoles. S&T is planning to introduce the latest next generation console and range of games in the summer of 2015. Development of the new console is due to commence on January 1, 2015. S&T is currently working out at the what price the new console should be sold. Then again 2015 से लेके 18 तक की गेम है और कंसोल मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड हमारे पास 10,000, 12,000, 11,100 और 3,000 है। बाय द वे गूगल आंटी कुछ और ही समझ बैठी है और वो बता रही है R&D कॉस्ट 950, marketing cost 230, 120, 20 or 5, production cost per console 450, 430, 290, 290, warranty cost per console है 30, 30, 40, 45, end of life cost है 000 125. Market research has indicated customers will be prepared to pay an average price of 420 per console. ठीक है, but S&T chief executive believes this will not be sufficient to make production worthwhile. The chief executive made the following statements. ठीक है, वो क्या है कि calculated using life cycle costing principle is higher than the price customers are prepared to pay, or more attention to R&D cost in 2015 could reduce warranty cost in later years. ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी भाई? दोनों ही बातें ठीक है, तो बोथ 1 and 2 इज द आंसर। 24 की तरफ हम लोग जाएं तो while a drag and drop style question is impossible to fully replicate with a paper based, ठीक है, which of the following are said to be benefits of life cycle costing? It provides a true financial cost of a product, बिल्कुल है benefit, ठीक है। The length of the life cycle can be shortened, नहीं। Expensive errors can be avoided in that potentially failing products can be avoided, ये भी ठीक है। A lower cost can be achieved earlier by designing out costs, ये भी ठीक है। Better selling prices can be set, ये भी ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The following statements related to the justification of the using life cycle costing in which of the statements substantially true? तो जनाब product life cycle are becoming increasingly short. This means that the initial costs are increasingly important component in the product's overall cost. जी बिल्कुल ठीक है। देखो जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रही है तो ज़ाहिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कम हो जाती है। प्रोडक्ट कॉस्ट आर इंक्रीजिंगली weighted to the start of the product life cycle, and to properly understand the profitability of the product this cost must be matched to the ultimate revenues, ये भी सही है। The high cost of for example research design and marketing in the early stages in the product life cycle necessitate a high initial selling price, नहीं। Traditional capital budgeting techniques do not attempt to minimize the cost or maximize the revenues over the product life cycle, ये भी सही है। So 1, 2 and 4 is the right answer, that is A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। The following statements are related to life cycle costing. Life cycle costing takes into account all costs incurred in a product life cycle, with the exception of a sunk cost incurred on research and development. नहीं, life cycle cost ensures the profit is generated over the life of product, ये ठीक है। Life cycle costing is most useful for products with an even weighting of cost over the life cycle, ये भी गलत बात कर रहा है, तो हमारा B is the right answer। Only 27, the last one हमारे पास है जनाब। Company B is about to being in developing a new product for launching in existing market, ठीक है। अच्छा जी,
Existing market, they have forecast sales of 20,000 units, and the marketing department suggests a selling price of 43 per unit. The company seeks to make a markup of 40% product cost. It is estimated that the lifetime cost of the product will be as follows. अच्छा जी, ओरिजिनल लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट आ गया मेरा 43,000 प्लस 20,000 into 15 plus 30,000 divided by 20,000, ये आ जाएगा 18.65 और इस तरह हमारा ए आंसर आ जाएगा. सो होपफुली क्लियर. नेक्स्ट सेशन में फिर आगे बढ़ते हैं.